की जो अवेयरनेस है वो होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यानी बिजली। तो इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार खेम सर, जो कि आज हमें बताने वाले हैं इम्पोर्टेंस एंड अवेयरनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दाहिर जी। और मेरा सभी सुनने वालों को नमस्कार, बिजनौर की जनता को, यहाँ के सम्मानित उपभोक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो सर, आने में कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये आता है कि बिजली का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व आप मानते हैं? और कुछ सालों पहले बिजली से संबंधित सुविधाओं का अभाव था, बिजली की खपत भी कम थी, लेकिन अब जो आज का वक्त है इसमें लोग सुविधाओं की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और बिजली की खपत भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी से संबंधित मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बिजली के बिना अब मानव जीवन संभव है? देखिए, यदि ये कहा जाए कि मानव बिजली के बिना जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता। जी। कोई भी इंसान बिजली के बिना जीवित तो रह सकता है, लेकिन उस जीवन की कल्पना अपने आप में बहुत ही अलग होगी, जैसे कि आदि मानव काल में हुआ करती थी। आप बिजली के बिना रह सकते हैं, लेकिन उसके बिना आपकी जो ज़िंदगी है, एक इंसान की जो ज़िंदगी, आम इंसान की ज़िंदगी, वो बिल्कुल ठहर जाएगी जी। क्योंकि आज आप जो भी काम करते हैं, अपने जितने भी दैनिक कार्य हैं, वो सभी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए बिजली की बहुत ज़रूरत है। जी। इसलिए यदि बिजली नहीं होगी तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो काम आज अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं वो कल कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो सर ने बताया कि मतलब जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम बिना बिजली के। वो दौर भी सर था कि जिस टाइम पे गांव देहात में अगर लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, नीम के नीचे बैठ गए और पेड़ों के नीचे बैठकर अपनी दोपहरी गुजारते, लेकिन रात में तब भी उजाले के लिए बिजली चाहिए होती थी। लेकिन अभी तो है तो 24/7 आती है, अगर 5 मिनट के लिए चली जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लाजमी है क्योंकि हमें जिन चीज़ों की अभी आदत है वो सब बिजली से ही चलने वाले हैं। बिजली जाने पे समस्या होती है, लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी है कि यदि बिजली नहीं है तो हम इन्वर्टर से या बाकी चीज़ों से, इवन बैटरी बैकअप के रूप में हम अपने बाकी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिजली आपको ज़रूर चाहिए और मुझे लगता है आज के दिन में, आज के समय में बिजली लोगों को मिल रही है, लोगों का जीवन आसान हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बिजली का उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जैसे बिजली की खपत तेज़ी से बढ़ रही है, क्या इससे बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है? और बिजली से बचने के लिए, अर्थात इस संकट से बचने के लिए बिजली संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपने जैसे पूछा कि जो बिजली संकट है वो उत्पन्न हो सकता है या नहीं हो सकता। जी। देखिए, बिजली संकट उत्पन्न होने जैसी अभी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि यदि हम अपने ही देश की बात करें तो या अपने प्रदेश की बात करें तो बिजली पर्याप्त मात्रा में रहती है। जी। आप देख ही रहे हैं कि आजकल शहरों को 24 घंटे जैसा कि शेड्यूल है और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे जी। और जो तहसील मुख्यालय है, नगर पंचायत है, उनमें 21.5 घंटे बिजली देने का प्रावधान है। जी। तो भले ही बिजली की खपत बढ़ रही है, लेकिन बिजली का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बिजली का संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन साथ के साथ ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो भी हम बिजली के उपकरण प्रयोग में लाते हैं उसका हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे अनावश्यक कभी भी ना चलाएं, यानी अनावश्यक बिजली खर्च से बचना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने जो भी हम बिजली के उपकरण चलाते हैं, यदि उनका ध्यान से उनको चलाएं, सतर्कता के साथ चलाएं, सावधानी के साथ, बचत के साथ चलाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी बिजली संकट जैसी कोई स्थिति आ सकती है। बिल्कुल। लेकिन सर, अभी सवाल इसमें एक ये भी है कि अगर आ जाए, जैसे कि अभी गाँव में संकट है, आपने खुद बताया कि गाँवों में कुछ घंटे कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में। जी, लेकिन वो सरकार की पॉलिसी है। अच्छा। जी। यदि आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि त्योहारों पर आप देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाती है। अगर कोई बिजली उपभोक्ता गरीब है, उसके सामने कोई ऐसी समस्या आ गई है कि जिससे वो अपना भुगतान समय पे यानी कि बिजली बिल नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए या फिर क्या उसको किसी तरह की कोई छूट दी जा सकती है? देखिए, जो
उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जाते हैं जी। उसमें आर्थिक आधार या विकलांगता का आधार नहीं होता बिजली के दरों में। हम्म, सभी लोगों को समान रूप से बिजली दी जाती है, जी। समान दरों पे दी जाती है। हम्म, लेकिन कुछ जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, हम्म, जिन्हें हम बीपीएल श्रेणी वाले उपभोक्ता बोलते हैं, जी। यदि कोई गरीब व्यक्ति है वो बीपीएल श्रेणी का है हम्म, तो उनको 1 किलोवाट तक का कनेक्शन दिया जाता है। ओके। 1 किलोवाट तक का उनको अधिकतम कनेक्शन दिया जाता है। हम्म, उनको बाकी उपभोक्ताओं के मुकाबले हम्म, सस्ती दरों पे बिजली दी जाती है। यदि कोई बीपीएल कार्ड धारक है तो हम उनको 1 किलोवाट का कनेक्शन दे सकते हैं, हम्म, जिसमें उनको प्रति माह अधिकतम 100 यूनिट ही खर्च करनी है। यदि वो 100 से ज़्यादा यूनिट खर्च करते हैं तो वो एक नॉर्मल रेट पर उनका बिजली का चार्ज रहेगा। यानी कि सारा चार्ज वही हो जाएगा जो जी, दुगने रेट पर हो जाएगा। ओके। मैं उसकी दरें बता देता हूँ। हम्म, यदि कोई यदि कोई 1 किलोवाट का बीपीएल कार्ड धारक उपभोक्ता है, उसको हम लाइफलाइन कंज्यूमर बोलते हैं, हम्म, तो उनको प्रति माह 50 रुपये प्रति किलोवाट जो फिक्स चार्ज होता है, प्लस में 3 रुपये यूनिट। ओके। जी, 3 रुपये यूनिट 100 यूनिट तक उनको देने होंगे। ओके। बाकी जो भी उपभोक्ता है उनके अलावा उन सबको समान दरों पर ही बिजली दी जाती है। हम्म, उसमें कोई आर्थिक या कोई विकलांगता का कोई आधार नहीं होता। जी। यदि किसी उपभोक्ता का बिजली का बिल ज़्यादा है, हम्म, उसमें काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिससे उपभोक्ता अनभिज्ञ होते हैं। मैं जैसे? 2-3 चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ। हम्म, यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसका बिल ज़्यादा है, हम्म, तो सबसे पहले उपभोक्ता को ये देखना चाहिए कि जो भी हमारा बिजली का बिल बना है हम्म, उसमें जो मीटर रीडर द्वारा जो रीडिंग भरी गई है, हम्म, वो ये पहले जांच ले कि क्या उसके द्वारा जो मेरे बिल में जो रीडिंग अंकित की गई है हम्म, क्या वो सही है या गलत है। हम्म, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि गलत रीडिंग के कारण उपभोक्ता को लगता है कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, फिर वो कार्यालयों के चक्कर काटते हैं, परेशान होते हैं कि मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। हम्म, सबसे पहला स्टेप ये है कि उपभोक्ता अपने मीटर में ये चेक करे कि मेरे मीटर में रीडिंग कितनी है। जी। मीटर जांच करने का तरीका ये है कि किसी भी मीटर में समय और तारीख के बाद हमेशा रीडिंग आती है, जिसको हम KWH बोलते हैं, किलोवाट आवर। ओके। तो उपभोक्ता ये देखे कि मेरे मीटर में जो रीडिंग मीटर रीडर द्वारा डाली गई है हम्म, क्या मीटर में भी वही है, इसलिए वो अपना मीटर चेक करे। हम्म, उसमें समय और तारीख जब आते हैं उसके बाद हमेशा रीडिंग ही आती है। जी। फिर भी यदि किसी को समस्या आती है हम्म, तो वो अपने मीटर की एक छोटी सी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग 2 मिनट की कर ले हम्म, और संबंधित बिजली विभाग को दिखा दे कि मेरी आप रीडिंग इसमें देखकर बता दीजिए सही है या गलत है। हम्म, पहली चीज़ तो ये है। हम्म, दूसरा, यदि उसके पश्चात भी उनको लगता है कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने बिल से, हम्म, उसका दूसरा तरीका ये है जांचने का कि हर मीटर के बाहर एक के फैक्टर छपा होता है। ओके। मैं दोबारा से बताता हूँ, मीटर के बाहर एक छपाई जो होती है मीटर की पूरी डिटेल की, उसमें एक के फैक्टर लिखा होता है। हम्म, वो जनरली 1500 या 3000 इम्पल्स लिखा होता है, यानी वो मीटर 3000 या 1500 इम्पल्स का होगा। हम्म, इसका मतलब ये है कि यदि किसी मीटर पर 3000 अंकित है, हम्म, तो यदि किसी मीटर पर 1 किलोवाट का भार 1 घंटे के लिए डाल दिया जाए हम्म, तो वो 1 घंटे में 3000 बार वो लाइट जो होती है मीटर में छोटी सी वो ब्लिंक करेगी। अच्छा। जी, तो उपभोक्ता को उसके लिए आसान सा तरीका है, वो चाहे तो कर सकते हैं। हम्म, अपने मीटर पर 1 किलोवाट का भार यदि वो डालते हैं हम्म, तो उन्हें 1 घंटे तक देखने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, यदि सीधा 3000 मीटर के ऊपर लिखा हुआ है हम्म, तो वो 1 मिनट के लिए देख ले। 1 मिनट की कैलकुलेशन निकल के आती है 50, जी। यानी कि अगर 1 घंटे में मीटर 3000 बार ब्लिंक करेगा हम्म, तो 1 मिनट में वो 50 बार ब्लिंक करेगा। ओके। तो वो ये जांच सकते हैं, यदि मीटर 50 बार ब्लिंक कर रहा है 1 किलोवाट के लोड पे तो ठीक है। हम्म, यदि वो इससे ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब मीटर कहीं ना कहीं तेज चल रहा है। यदि मीटर कम ब्लिंक कर रहा है यानी 50 से कम ब्लिंक कर रहा है, हम्म, इसका मतलब मीटर स्लो है। हम्म, यदि वो लोड उसका कम कर दे, मान लीजिए 500 वाट लोड डालते हैं तो 5 मिनट के लिए फिर वही जो ब्लिंक है वो 50 की जगह 100 होनी चाहिए। ओके। माफ़ कीजिए, 50 की जगह 25 होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या बिजली चोरी जैसी घटनाएं जो होती हैं
तब विभाग इसे रोकने के लिए क्या प्रयास करता है? कि बिजली चोरी ऐसी चीज़ है जो अपने आप तो नहीं होती। अ, चोरी वहीं होती है जहाँ कोई करना चाहता है। बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ा नुकसान बिजली चोरी का ये है कि जो अनावश्यक आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है, यदि बिजली चोरी ना हो तो जितनी बिजली बनती है वो पर्याप्त से भी ज़्यादा है। दूसरा, बिजली की चोरी को लोग ज़्यादातर लोग अपराध की श्रेणी में नहीं लाते। कुछ लोगों को लगता है कि बिजली चोरी करना एक नॉर्मल सी चीज़ है, जबकि वह भी अन्य अपराध की तरह एक अपराध ही होता है। जी। विद्युत अधिनियम की धारा 135 में प्रावधान है कि यदि कोई बिजली चोरी करता है और बिजली चोरी कोर्ट में यदि प्रूव हो जाती है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है जी। और अच्छा खासा जुर्माना भी उनके ऊपर पड़ता है। मान लीजिए कोई 1 किलोवाट की बिजली चोरी करते पकड़ा जाए तो लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर तय किया जाता है। ओके। तो बिजली चोरी के मामले में तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा मतलब जिम्मेदारी के साथ बिजली चोरी से बचना चाहिए। जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनके कारण उनका जो भार है, अनावश्यक भार, वो उन ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ता है जो कि समय से अपना बिजली का बिल जमा करते हैं और चोरी नहीं करते। जी। इसलिए राष्ट्र हित में, देश हित में बिजली चोरी से हमको बचना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय बिजली चोरी रोकने का यही है कि जो लोग चोरी करते हैं वो स्वेच्छा से बिजली चोरी करना छोड़ दें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप हर समय बिजली चोरी रोकने के लिए कोई अभियान चलाएं या वहां पहुंच जाए जहां पर बिजली चोरी को एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि बिजली संकट पे आपने बात की थी, तो अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना लागू की गई है जिसको पीएम सूर्य घर योजना का नाम दिया गया है। जी। उसके उसके अंतर्गत जो भी उपभोक्ता जो बिजली के कनेक्शन धारक हैं वो अपने यहाँ पर सोलर का एक संयंत्र जो होता है जिससे सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाई जाती है, वो उसको अपने घर पर लगवा सकते हैं, छत पर लगवा सकते हैं, जिसमें उनको सरकार द्वारा 75% की सब्सिडी दी जा रही है। यानी लगभग 1 किलोवाट के संयंत्र पर लगभग 65,000 का जो खर्चा होता है उसमें 75% की सब्सिडी काट के बाकी पैसा उनको जमा करना होगा। इसके लिए पूरी डिटेल के लिए किसी भी उपभोक्ता को pmsuryaghar.gov.in पर जाना होगा। उसमें पूरी डिटेल है। वो अपने सोलर पैनल स्थापित करवाने के लिए उसमें लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद पूरी कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी, ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें उनकी पूरी जानकारी है। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं को जो पहले जो उनके ऊपर काफ़ी अधिक भार पड़ता था सौर ऊर्जा लगवाने के लिए, उसका संयंत्र लगवाने के लिए, उसमें उनको काफ़ी अब छूट दी जा रही है।